अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। पाकिस्तान में हकीकत टीवी को बैन करने का मुतालबा सामने आया है। हकीकत टीवी क्या है, इसको बैन करने का मुतालबा सामने क्यों आया है और अब तक इस पर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस वीडियो में इसी पर ही बात करेंगे। अगर बात की जाए हकीकत टीवी की तो पाकिस्तान में ये एक यूट्यूब चैनल है जिसको 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इस YouTube चैनल पर एक वॉइस ओवर चलता है जिसके सामने से तस्वीरें गुजरती हैं और उस चैनल पर पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स पर बात की जाती है। इसके अलावा जो ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स होते हैं उन पर भी बात की जाती है उस YouTube चैनल पर। और YouTube चैनल को पाकिस्तान में बेहद पसंद किया जाता है और इसकी अक्सर वीडियोज़ मिलियंस में जाती हैं। लेकिन अब ये मुतालबा सामने आया है कि हकीकत टीवी को बैन कर दिया जाए। ऐसा YouTube चैनल जिसके देखने वाले लाखों में हैं, जिसके चाहने वाले लाखों में हैं, उसको बैन करने का मुतालबा क्यों सामने आ रहा है, ये बात सोचने वाली है। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों से, ऐसे जानने वालों से रब्ता किया जो कि डिजिटल मीडिया पर काफ़ी अरसे से एक्टिव हैं, खुद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। कुछ डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं जिनको मैंने अप्रोच किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या वजह है हकीकत टीवी को ही बैन करने का मुतालबा सामने क्यों आया। तो इस हवाले से मुझे जो जवाबात मिले वो मैं इस वक्त विंडो पर चला रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वो जवाबात देखिए, सुनिए कि ये लोग क्यों हकीकत टीवी को बंद करवाना चाहते हैं। देखिए जी, ये हकीकत टीवी तो हकीकत दरअसल है ही नहीं, झूठ का पलंदा है। देखिए कैप्शन कुछ और है, अंदर कुछ और है, तो झूठ नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जितने चैनल्स और पेजेस हैं जो झूठ फैला रहे हैं, उनकी बुनियाद ही हकीकत टीवी ने रखी है। इन सब का लीडर है ये। इसी वजह से तो इन लोगों को व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और इनका एतमाद बढ़ता है कि हम और इस तरह का झूठ फैलाएं। ये शरई एतबार से भी गलत है, माशरती एतबार से भी गलत है और फिलफौर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए और इनका बाइकआउट करना चाहिए। हकीकत टीवी हकीकत के नाम पर एग्जैजरेशन, मुबालगा राई और गैर हकीकी चीज़ों को इस तरह से प्रमोट करता है कि लोगों को लगता है कि शायद यही सच है। हर तरफ हिजान की कैफियत फैलाई जाती है कि पता नहीं अभी क़यामत आने वाली है, अभी जो है दुनिया में न्यूक्लियर हमला हो जाएगा और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यानी जो चीज़ उसको लगता है कि पाकिस्तान की जज्बाती आवाम फौरी ख़रीदेगी, हाथों हाथ बिकेगी, वो उस झूठ को पॉलिश करके वो अपलोड कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की बहुत सारी भोली आवाम है जो कि उसके झूठ, सच और उस एग्जैजरेशन और मुबालगा आराई की जो कहानी होती है उसको हाथों हाथ ख़रीदते हैं। सिर्फ हकीकत टीवी नहीं, ऐसे बहुत से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो बहुत सारी ऐसी ख़बरें होती हैं जो उनकी बाउंस कर जाती हैं और जिस पर वो अपॉलोजी तक नहीं करते। तो सिर्फ ये कहना कि हकीकत टीवी को बैन करना चाहिए ये गलत है, बल्कि ये होना चाहिए कि ऐसे तमाम मीडिया आउटलेट्स, चाहे वो डिजिटल शक्ल में मौजूद हों, चाहे वो प्रिंट में हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में हो, जहाँ से झूठ फैलाया जाए, ऐसे हर प्लेटफॉर्म को मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। हकीकत टीवी जैसे जितने भी इस तरह के चैनल्स हैं, ख़ासकर हकीकत टीवी का जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आवाम को मिसगाइड करने में और आवाम को गुमराह करने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो मेरी गुजारिश है कि हकीकत टीवी को बंद किया जाए, इसके ख़िलाफ़ इस जो है वो कार्रवाई की जाए और जिस तरह से ये उन्होंने बुरा प्रोपेगेंडा और गलत बयानी और झूठ और जो है वो पता नहीं अजीबोगरीब से इनकी जो वीडियोस होती हैं, इनके अजीबोगरीब काम होते हैं, तो इनको बंद करना चाहिए, इनको रोका जाना चाहिए। जी, आपने इन तमाम अफराद की राय सुनी। ये वो तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं और उनका ये कहना है, उनके जो तासरात हैं वो आपने सुने। उन्होंने कहा कि हकीकत टीवी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देना चाहिए जो झूठ फैला रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और हकीकत टीवी क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में शामिल है, झूठ भी फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रहा है, उसके थंबनेल्स पर सनसनी होती है, झूठ होता है जबकि अंदर कुछ और होता है और ऐसी बातें की जाती हैं जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होती हैं लेकिन हकीकत से बहुत दूर होती हैं। आपने सुना होगा हाल ही में EU डिसइंफो लैब ने एक रिपोर्ट जारी की, इंडियन क्रॉनिकल्स। अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तानी क्रॉनिकल्स हैं क्योंकि इंडियन क्रॉनिकल्स भी पाकिस्तान के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, इसी तरह ये पाकिस्तानी क्रॉनिकल्स भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हक़ाइक़ से हटकर ख़बरें बताई जाती हैं, झूठ पर मबनी तज्ज़िये किए जाते हैं और आवाम को एक ऐसे सनसनी
اور مس انفارمیشن کے خسار میں جکڑا ہوا ہے کہ عوام تک حقیقت پہنچ ہی نہیں پاتی۔ حال ہی میں ایک تھمبنیل میری نظر سے گزرا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کرونا وائرس ایک جھوٹ تھا، فریب تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسپتالوں میں آنے والے کرونا وائرس کے مریض نہیں بلکہ اداکار تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور اس ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے؟ حقیقت ٹی وی پھیلا رہا ہے۔ صرف حقیقت ٹی وی ہی نہیں، اس کو دیکھ کر بہت سے اور لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ جھوٹ بک رہا ہے تو انہوں نے چینلز بنائے، ان چینلز پر جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا، اور وہ جھوٹ کی وجہ سے آج مس انفارمیشن کا ایسا خسار قائم ہو چکا ہے کہ جس میں اصل خبر اور حقائق پر مبنی خبر دب کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کے خسار سے نکلیں، اس مس انفارمیشن کو جو ہے اس کو مزید پھیلانے سے روکیں، اور حقائق پر مبنی تجزیوں اور خبروں پر ہی فوکس کریں، اور ایسے پلیٹ فارمز کو ہی چنیں خبروں اور تجزیوں کے لیے جہاں پہ مستند معلومات آتی ہیں۔ معلومات وہی ہوتی ہے جو ثبوت کے ساتھ پیش کی جائے۔ مجھے یاسر جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔